नमस्कार, दुर्गेंद्र चौहान हूँ मैं। मणिपुर में हिंसा के लगभग 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन वहाँ के हालात अब भी पूरी तरह नहीं बदले हैं। इस मामले में सियासी संग्राम भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 हफ्ते पहले महिलाओं को निर्वस्त्र करने की परेड के वीडियो और उनके गैंग रेप की खबरें आने के बाद देश भर में जबरदस्त आक्रोश है, हंगामा है और नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मामले में संसद के दोनों सदनों में भी विपक्ष ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर दिया है। केंद्र सरकार भी शांति बहाली के लिए कोशिशें कर रही है। ये खबर आई कि अब वहाँ पर एक तरीके से बफर जोन बना दिया गया है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में वहाँ कटीले तार लगा दिए गए हैं। 35,000 और सुरक्षा बल भेजे जा रहे हैं। और आज ये भी खबर आई कि इम्फाल जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ अब स्कूल ज़्यादातर खुल गए हैं। कुछ तस्वीरें भी मीडिया में आई जहाँ स्कूल में बच्चे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरे मणिपुर में शांति बहाल हो गई है? ये बड़ा सवाल है। इस बीच सीबीआई ने 6 मुकदमे लिखे हैं और दावा किया है कि 10 जो आरोपी हैं इनमें गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। काले कपड़े पहनकर भी प्रदर्शन हुए और तारीख दर तारीख ये हो रहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर भी विपक्ष तारीख पूछ रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द उनको चर्चा की तारीख मिले। खबर ये है कि अगले महीने 7 और 8 अगस्त को ये चर्चा कराई जा सकती है और प्रधानमंत्री शुरुआती चर्चा में सदन में रह सकते हैं। हालांकि चर्चा किस दिन होगी इसकी जानकारी विपक्ष को सोमवार को दी जाएगी। तारीखें बदल रही हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा थम नहीं रही है। अब तो इस मुद्दे पर, जैसा मैंने कहा, संसद का शोर काफ़ी बढ़ गया है। नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं और अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। हालांकि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों ये नहीं हो सकी। पहले सरकार को चेतावनी, फिर मामले में सुनवाई और सीबीआई जांच के भरोसे तरह तरह से इसमें नए मोड़ आ रहे हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि हम मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों, कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके प्रमुख लोगों के संपर्क में, ऐसा सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं। मणिपुर में जो हिंसा जारी है उसमें तरह तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और सारे रंग भी उसमें देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक दल बेशक इसमें माइलेज लेना चाहते हैं, ऐसा एक दूसरे पर वो आरोप लगाते हैं, लेकिन ये मसला राष्ट्र का है, पूरे पूर्वोत्तर का है, पूरे देश का है और बेटियों के इज्जत और सम्मान का है। तो इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पहले इसका समाधान होना चाहिए। राजनीति करते रहिएगा, लेकिन आज मंथन में हमारा यही सवाल होगा कि ठीक है, काले कपड़े, लाल डायरी, पीले कपड़े, हरी डायरी, ये बहुत सारी बातें, तू आतंकवादी, मैं आतंकवादी नहीं, मैं साफ सुथरा, मैं गांधीवादी, तू आतंकवादी, बहुत सारी चीज़ें, तू तड़ाक, मैं ते, यहाँ तक कि मर्द और नामर्द, मर्द कौन है, नामर्द कौन है। भाजपा के एक सांसद ने ये भी व्याख्या कर डाली इस चर्चा के दौरान। तो आप जान सकते हैं कि हद अब पार हो चुकी है। लेकिन हम एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में क्या मणिपुर की हिंसा एक सुनियोजित साजिश है? क्योंकि लगभग 4,500 हथियार लूटे गए हैं सुरक्षा बलों के। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर धावा बोलकर लूट खसोट हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या मणिपुर की लपटें पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों तक नहीं पहुंच पाएंगी क्या, या क्या ये भी अन्य राज्यों की तरफ भी ये लपटें बढ़ रही हैं क्या? क्योंकि अंदर अंदर कुछ चल रहा है, ऐसे संकेत और संदेश हमें मिल रहे हैं। तो पूरा
जो मसला है वो देखने को आपको मिला। जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, उसके 16 प्रमुख दलों के 20 सांसद, इसमें कांग्रेस है, टीएमसी है, बहुत जेडीयू है, आरजेडी, तमाम जो सांसद हैं वो जा रहे हैं, तमाम दलों के नेता वहाँ जा रहे हैं। और इसको लेकर आज एक निर्णय हुआ कि एक एनडीए का, तो वहाँ कोई दल गया नहीं, इंडिया वाले वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं और देखेंगे जाके। तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं, उसमें वामपंथी पार्टियों के भी नेता हैं, और वो दौरा करेंगे और राहत शिविरों का दौरा करेंगे और जो शिविरों में लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वहाँ हालातों का सामना उन्होंने किया है, किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्हीं शिविरों के जरिए बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। ये दल जाएगा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन एक आंकड़ा हमारे पास है कि 4537 हथियार लूटे गए 3 दिनों के भीतर। हजारों की भीड़ ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर धावा बोला और तमाम हथियार लूट लिए, बहुत सारे हथियार। ये भी जानकारी मणिपुर के लोगों के जरिए मिल रही है कि तकरीबन 700 घुसपैठिए जो मिलिटेंट कहे जा रहे हैं वो वर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, वहाँ से जो मणिपुर की सीमा में और पूर्वोत्तर में घुस आए हैं। उनकी बस्तियों की बस्तियां हैं सीमा पर और वो लगातार आतंकवाद फैला रहे हैं। 40 मिलिटेंट ग्रुप सक्रिय हैं, ये बार बार चीख चीख कर मणिपुर के लोग कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो 25 मिलिटेंट ग्रुप से एक समझौता कर रखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो बहुत सारे उसमें शर्तें हैं जिसको सू कहते हैं, SOO सू के खिलाफ बहुत सारे मणिपुर के लोग हैं, खासतौर पर मैतेई समुदाय के लोग इससे बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं सरकार इस समझौते को नष्ट करे, इस समझौते को ख़त्म करे, नहीं वरना पूरा पूर्वोत्तर एक तरीके से ये जो आतंकवादी गुट हैं ये उसको चपेट में ले लेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने पिछले दिनों एक कुकी समुदाय की एक महारैली का नेतृत्व किया और उन्होंने बयानबाजी भी की इसको लेकर, चाहे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हों या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, हालांकि दोनों एक बीजेपी के हैं और एक एनडीए के हैं, दोनों में जुबानी जंग हुई और एक दूसरे की हदों में रहने की बात भी उन्होंने कही। तो इस तरीके के दृश्य और परिदृश्य भी पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बन रहे हैं। पिछले लगभग 8-10 महीने पहले या 1 साल का वक्फा हो गया होगा जब असम और मिजोरम की पुलिस में सीधी सीधी गोलीबारी हो गई थी, गोलियां चली थी, बहुत सारे लोग मर गए थे और तब भी बीच बचाव करने के लिए वहां जाना पड़ा था केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को। सबसे अहम बात यह है कि पूर्वोत्तर के मामलों के एक तरीके से मुखिया बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कहाँ हैं? वो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिमों के बारे में चिंता करते हैं, वो हिंदू मुस्लिमों के बारे में अक्सर बयान देते हैं, लेकिन अब कहाँ है वो? मणिपुर पर उनका कोई बयान आ नहीं रहा है, वो बोल नहीं रहे हैं। जबकि पूर्वोत्तर के मामलों के वो प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटर टाइप वाली स्थिति है उनकी, वो नहीं है। बहुत सारे सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं और इस समय लग रहा है कि उनको बिल्कुल सनाका खाए हुए हैं, आवाज़ ही नहीं निकल रही उनके मुँह से। कुल मिला के ओवरऑल स्थिति ये बनी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कुकी समुदाय के लोगों ने आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ये दृश्य दिल्ली का है जहां जंतर मंतर पर कुकी आदिवासियों ने और उनके जो समर्थकों ने प्रदर्शन किया और वो नारे लगाते रहे। ये प्रदर्शन भी ज़बरदस्त रहा। वो मणिपुर के में शांति बहाल करने को लेकर मांग कर रहे थे। जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं, जिन लोगों ने उन बहन बेटियों को घुमाया है, नंगी परेड कराई है, उनके अस्मत से खिलवाड़ किया है, सरेआम गैंग रेप हुआ है, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपने अधिकारों की भी मांग कर रहे हैं कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ उनको अधिकार दिए जाएं। बड़ा सवाल यही है कि पूर्वोत्तर में जो चिनगारी है वो आग का रूप कैसे ले गई, इसमें कौन सी चूकें हुई, क्या कोई सुनियोजित साजिश है, शासन सत्ता का क्या रोल है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन विद्वान ये मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर जाति हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा होती है तो कोई न कोई पक्ष
स्टेट का सरपरस्ती जरूर उसके ऊपर होती है, तभी ये हिंसा एक तरीके से बीभत्स स्वरूप ले लेती है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हमने मंथन में बहुत सारे मुद्दे आज हम मंथन में उठाने वाले हैं। लोकसभा राज्यसभा में आज इसी बात को लेकर हंगामा मचता रहा कि भाई तिथि बताइए, लेकिन इस हंगामे के और विपक्ष के वॉकआउट के बीच लगातार ये भी आवाज़ें आती रहीं कि भाई ये सारी चीज़ें जो आप करवा रहे हैं, ये वास्तव में सारी चीज़ों को एक अच्छे मोड में होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वास्तव में सरकार किस तरीके से इस मामले को हैंडल करेगी, ये बड़ा सवाल है। हंगामा क्या रहा, राज्यसभा के सभापति ने क्या कहा। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने अपनी मेज कुछ ज़्यादा ही पीट दी, उस पर नाराज़गी जता रहे हैं राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति। वो जरा दृश्य देखिए और जरा सुनिए। Imagine the consequence of it. The entire nation looks at question hour, the work that is to be done. Question hour is the heart of parliamentary working. We are aware of this. I know. Sir, you are aware of it, you don't have to state. Just lend your ears. Once you will lend your ears, you will understand. Question hour is a... Please, take your seat. Mr. Derek O'Brien, Mr. Derek O'Brien, it has become your habit to engage into theatrics. You every time rise, you think it is your prerogative. The minimum thing which you can exemplify is to show respect to the chair. If I am saying something, you rise and create theatrics. 2022-23 के संबंध में रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 27वीं रिपोर्ट सेना, नौसेना, वायुसेना, संयुक्त स्टाफ, MES, ECHS और सैनिक स्कूलों मांग संख्या 20 और 21 पर और 28वीं रिपोर्ट रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय खरीद नीति, रक्षा योजना और विवाहित आवास परियोजना मांग संख्या 21 पर और 29वीं रिपोर्ट नए DPSU। विपक्ष के भारी हंगामे, नारेबाजी और तख्तियां लहराने के बाद भी लोकसभा में कई बिल पास भी किए गए और इसको लेकर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि कम से कम बिना चर्चा किए बिल पास कराना एक रणनीति है। संख्या बल आपके पास है, लेकिन ये नैतिकता नहीं है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के पास अपने मनमानी की जा रही, सरकार मनमानी कर रही है, आरोप भी लगाया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पूरे मसले पर एक बयान दिया। नहीं, जो उधर के जो स्टेट गवर्नमेंट उधर के स्थानीय प्रशासन जो है, उनको कैसे कहाँ लेके जाना, कैसे व्यवस्था करना, वो देखेंगे। हमारा काम नहीं है वो। सरकार तो सब कदम उठा रही, CBI जांच की अनुशंसा। हाँ, वो तो सब कर रहे हैं, हमने जो करना है सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सर वो और जोरों शोरों से सरकार को घेरने के लिए ये कह रही है कि हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखेंगे, मणिपुर जा रहे हैं। देव तो जा रहे हैं ना, जाने तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है, हम सब कुछ इधर खुलासा करना चाहते हैं। अगर चर्चा करते हैं तो इफ दे वांट टू डिस्कस, इफ दे वांट ट्रुथ टू कम आउट ऑन द, देयर इज नो बेटर फ्लोर देन दिस। तो इसलिए हम जो कुछ भी है, हम सब कुछ हम चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरा जो कुछ भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मसला बेहद गंभीर है, मणिपुर की अस्मिता का सवाल है और पूरे पूर्वोत्तर ही नहीं, पूरे देश का सवाल है। पूरे देश की स्थितियां, परिस्थितियां, ये केवल मणिपुर का मसला नहीं है। जो लगभग 3 महीने तक इस सरकार पूर्वोत्तर के एक राज्य का मसला मानकर बैठी रही, वो केवल एक राज्य का मसला नहीं है, संपूर्ण देश का मसला है और संपूर्ण मानवता का मसला है। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये कोई साजिश, क्या कोई सुनियोजित साजिश थी मणिपुर के जरिए पूरे पूर्वोत्तर में आग लगाने की, पूरे देश को अस्थिर करने की क्या कोई साजिश थी? और वहाँ के ज़मीनी बिंदु क्या हैं, स्थितियाँ क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं? हमने आज कोशिश की है, सरकार भी इस बात को कह रही है कि हम सारे जो पक्ष हैं उनको बैठाकर, मणिपुर से रिलेटेड जितने पक्ष हैं उनको बैठाकर हम बात कर रहे हैं। अभी अलग अलग ग्रुप से बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। सरकार ने ये संकेत दिए हैं। आज
हमने इसलिए किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंथन कार्यक्रम में नहीं बुलाया है। हमने मणिपुर के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न लोगों को हमने बुलाया है जो मणिपुरियत को संजो कर रखते हैं, उन्हें मणिपुर से प्यार है, उन्हें भारत से प्यार है, उन्हें अपने वतन से प्यार है। ऐसे लोगों को हमने बुलाया है और उनका परिचय कराने से पहले सभी से मेरा यह अनुरोध कि कोई किसी के प्रति कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जो कि एक दूसरे को बहुत दिल को छू जाए, दिल को कहीं ना कहीं आहत कर दे। मेरा ये विनम्र निवेदन है सभी मेहमानों से, बहुत शांतिप्रिय तरीके से, गंभीरता से इस चर्चा को हमें करना है, चूँकि इसलिए मैंने राजनीति को इस चर्चा से फिलहाल दूर रखा है। हालांकि राजनीति एक ऐसा विषय है कि उसके बिना समाधान भी नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक लोग आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाकर बच निकलते हैं, मूल मुद्दे पीछे रह जाते हैं। पिछली कई चर्चाएं, कई मंथन हमने किए, राजनीतिक लोग उसमें थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो मणिपुर की आवाज़ थी, पूर्वोत्तर की आवाज़ थी, वो दब गई। इसलिए आज हमने सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर के लोगों को बुला कर रखा है। मेहमानों का परिचय कराते हैं। मयंगलम बम डायना देवी हैं, हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं, मणिपुर से आती हैं, मैती काउंसिल की। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। लेन चौंगलई साहब हैं, मणिपुर के वासी हैं और आप लगातार वहाँ काम करते हैं, कुकी समुदाय की बेहतरी के लिए आप काम करते हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रांजल फुकन साहब असम से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्वोत्तर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फुकन साहब, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। कल एक हमारे मणिपुर के ही साथी और एनडीए के ही एक घटक दल के सदस्य महेश्वर ने एक हमें वीडियो भेजा था। उस वक्त जब हम चर्चा में थे, महेश्वर खुद चर्चा में थे, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है कि ड्रोन से वहाँ बम गिराए जा रहे हैं। ये बम कौन गिरा रहा है, ये गोलियाँ ताबड़तोड़ कैसे चल रही हैं, कौन लोग हैं और मूल समस्या क्या है, क्या कोई सुनियोजित साजिश थी, क्या नहीं थी, ये बहुत सारे सवाल हैं। पहले राउंड में सभी मेहमानों से अनुरोध है मेरा कि थोड़ा वक्त लेंगे ताकि सभी को शामिल कर लें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं डायना देवी की से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। डायना जी, जो मेरी चिंता है, मेरी फिक्र है, पूरे देश की फिक्र है, राजनीति, हंगामे, काले कपड़े, पीली डायरी, नीली डायरी, लाल डायरी होता रहेगा, लेकिन जो देश की अस्मिता का प्रश्न है, मणिपुर की अस्मिता का प्रश्न है, वो ये है कि क्या कोई सुनियोजित साजिश रची गई वहाँ मणिपुर को अस्थिर करने के लिए, पूर्वोत्तर को अस्थिर करने के लिए? अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कल जो महेश जी ने जो आपको एक वीडियो जो भेजा गया है वो बिल्कुल सच है। और अभी देखो बहुत सारे क्या कहते हैं, बंदूकबाजी होने के बाद अभी देखो एक नया तरीके उन्होंने ड्रोन कैमरा में बम फिट करके भेजना शुरू किया है। तो देखो मणिपुर वासी जो है वो तो हिली में कुकी लोग रहते हैं, जो कुकी ट्राइब्स है वो हिलीज में रहते हैं, तो ऊपर से हम लोग तो वैली एरिया में रहते हैं, तो इजीली देखो वैली एरिया में इजीली बम ब्लास्ट होके इजीली खत्म हो सकता है। तो बहुत खतरा वाली बात है ये। नहीं, मैं होल सिचुएशन पे बात करना चाहता हूँ। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहता हूँ कि कुकी ने क्या किया, मैतेई ने क्या किया। दोनों ही मणिपुर के वासी हैं फिलहाल, अभी तो सब दोनों बड़ी प्रेम व्यवहार से रह रहे थे। ये क्या कोई सुनियोजित साजिश है, कोई सीमा पार से कोई साजिश हो रही क्या डायना देवी? लोग भी सच्चाई को समझो ना कि देखो हम मणिपुर मैतेई ने तो अभी तक शुरू नहीं किया है। अभी देखो कल का ही बात मैं बता रही हूँ, मैं आपको ये इसमें कौन क्या है ये है नहीं बता रहा, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि कल ड्रोन कैमरा में बम फिट करके भेजा गया है, बस इतना बता रही हूँ मैं लेन चौंगलई साहब के पास आऊंगा। लेन चौंगलई साहब, सारे लोग बड़े प्रेम व्यवहार से रह रहे थे, सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे, और इस तरीके ऐसी क्या कोई ट्रिगर पॉइंट आया, कौन लोग थे, क्या सुनियोजित साजिश हुई, किस तरीके से ये स्थितियां हमको देखने को मिली? और हमें चिंता है पूरे पूर्वोत्तर की, पूरे देश की। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, क्या सोचते हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी गंभीर साजिश है क्या भारत को अस्थिर करने की? नमस्कार सबको और प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।
ये साजिश हुआ या नहीं हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन करके पता चल जाएगा। लेकिन मणिपुर एक बॉर्डर एरिया है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो आउटसाइडर्स का इन्वॉल्व होना भी चांसेस है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आउटसाइड फोर्सेस कुड बी इन्वॉल्व, बट इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में जो हो रहा है, अपना मेइतेई भाई लोग ब्लेम करेगा कुकी ब्लेम करेगा मेइतेई भाइयों को। बट इफ यू लुक एट इट, मणिपुर में जो मेइतेई और कुकी है, उनका जो फोरफादर्स है, और उनका राजा, मेइतेई का राजा थे और कुकी का जो चीफ थे, काफी चीफ थे, दे वर allies. We have always lived together as neighbors and as a part of this thing. Now suddenly अपना मेइतेई भाइयों ने लास्ट 4-5 years में कुकीज को फॉरेनर कहने लग गया है, और there is this sense of fear mongering that started in Imphal Valley, and there's some element of radicalization जो अपना संगठन में जो रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया है। नाउ हम लोग इम्फाल में, हमारा इम्फाल दुनिया में मेरा सबसे प्यारा जगह है इम्फाल। आई एम फ्रॉम इम्फाल, बट कुकीज़ का ये सपना में भी नहीं देखा कि ये सब होने वाला है, और ये साजिश की जो बात है, नाउ विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जो सिस्टमेटिक जो अटैक हो रहा है, कुकी का नज़र में तो कुकी बोलेगा कि मेइतेई लोग ने प्री प्लान करके अटैक हो रहा है। नाउ मेरा मेइतेई भाइयों है, वो लोग बोलेगा कि अपना जो कुकी का डिमांड था, इसलिए ये सब they might have pre-planned. So accusations are on both sides. Now नहीं लेन साहब, मैं आज इस पर आरोप प्रत्यारोप पर मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैंने तो ये काम तो बहुत पहले सरकार को दोनों पक्षों को बैठा के आमने सामने करना चाहिए था, जिस दिन ये बवाल शुरू हुआ था। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, मैंने इसीलिए सभी पक्षों को, मणिपुर के जो सभी पक्ष हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, इसीलिए उनसे हम बात करना चाहते हैं। और पूरा देश आप सबको देख रहा है, इसीलिए मैंने निवेदन किया कि कोई भी ऐसी बात मत कहिएगा एक दूसरे के प्रति, जैसा कि अभी तक किसी ने नहीं की और ना ही कोई करेगा, क्योंकि जो मूल स्वभाव, जो मूल बात है रेडिकलाइजेशन की, वो एक तरीके से ट्रेंड है और उसको लेकर हमें चिंता जाहिर करनी चाहिए। आप कंटिन्यू करिए। वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुकी होके आई शुड नॉट जस्ट टेक द कुकी साइड, और हमको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। देयर आर सो मेनी थ्योरीज जी और पॉसिबल रीजंस है। अपना देश में ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के होने के नाते बॉर्डर एरिया से, उसमें आप पहले सवाल उठा रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स का भी ये सवाल उठते हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज वन सिंगल फैक्टर। मणिपुर का जो इशू है बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, और नॉर्थ ईस्ट का इशू है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मणिपुर का इशू उससे भी और 100% कॉम्प्लेक्स इशू है। तो नाउ देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस दैट इज बीइंग फ्लोटेड, बट व्हाट आई एम हियर टू टॉक अबाउट टुडे इज, ठीक है, दो कम्युनिटीज में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और लड़ाई भी हो जाता है, but the kind of atrocities that we have observed in Manipur, forget about being a Kuki or being a Meitei, now जो atrocities हो रहा है और disproportionately किसको target किया जा रहा है, ये देखने का जरूरत है। और I'm not telling, अपना देशवासियों को नहीं बता रहा हूँ कि मेइतेई का साइड ले लो और कुकी का साइड लो, सच के साथ देना चाहिए। और with the evidence that has come out, with the suffering that you see on TV or on various social media and various news channel, आप लोग को अपना राय फॉर्म करना चाहिए। और ग्राउंड का जो सफरिंग्स है, आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन इट। पॉलिटिकल के जो इशू है, आई एम नॉट समबडी हु कैन आंसर दैट, और आई हैव एन ओपिनियन, बट दैट विल बी अ पर्सनल ओपिनियन। और रही बात जो कॉन्स्पिरेसी का, बोथ साइड्स आर क्लेमिंग समथिंग और द अदर, बट ये देयर आर सम फैक्ट्स व्हिच आर अनअल्टरेबल, जो सही सच है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द हिल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे आर फ्रॉम द जनजाति और एसटी।
तो अपना मैतेई भाइयों का कंटेशन है कि उन लोगों को 10% दिया गया है और कुकी लोगों और नागा लोगों को 90% में दे आर inhabiting the major chunk of the Manipur hills, so they should also be given a permission. This is a constitutional provision, so these could have been fought in a constitutional way or without raising this into a community issue. So what I mean to say is अभी जो हो रहा है there is some kind of propaganda that has worked in the valley, since I'm also from the valley, and now the Kukis have been labeled as outsiders and the othering of the Kukis communities have started. हम लोग ने तो ये सीरियसली और गंभीरता के साथ ये नहीं लिया, क्योंकि ये मणिपुर ये सब में होता रहता है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में कुछ बोलेगा, किसी और का डिमांड होगा, बट इट सीम्स द रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जो बात हो रहा था, इट सीम्स इट वाज मोर सीरियस देन व्हाट इट अपीयर्स टू बी। सो हम लोग का जो इंसिडेंट हो रहा है उससे हम लोग ठीक है कि हाँ ठीक है मिस्टर चुगलई, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आऊँगा और आगे भी बहुत गंभीर बात हम कर रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बातें लेन चुगलई ने रखी, डायना देवी ने भी अपना पक्ष रखा और वास्तव में जो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं वो ये है कि प्रोपोगंडा और रेडिकलाइजेशन, इनसे निपटना ये बड़ी चुनौतियां हैं पूर्वोत्तर के लिए, पूरे देश के लिए। प्रांजल फूकन साहब के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं, इस वक्त वो असम में हैं। फूकन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने दोनों पक्षों को आपने सुना, देखा और बहुत ही संजीदगी से दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी। फिक्र है मणिपुर की, फिक्र है नॉर्थ ईस्ट की। जैसा कि लेन कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव है मसला, लेकिन मणिपुर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। तो इस स्थिति परिस्थिति को देखकर हम लोगों को क्या महसूस नहीं करना चाहिए कि पूरे देश के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिस पर लगभग 3 महीने से सभी आंखें मूंदे हुए थे, इंक्लूडिंग मीडिया भी? फूकन साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। देखिए, बात यह है कि मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वोत्तर में 200 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है। ये कोई संख्या कम नहीं है, 200 से भी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है पूरा नॉर्थ ईस्ट में। और ऐसा नहीं है कि मणिपुर में अभी मेटे और कुकी के बीच में ये लड़ाई हो रहा है, असम में भी हुआ था। असम में भी हुआ था, 2 कम्युनिटी के बीच में ऐसे बार काफी दिनों लड़ाई हुआ था। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से विचार अगर करेंगे तो आपने बोला कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं। लेकिन बात यह है कि एक घर में 4 भाई है और 5 भाई है, उन लोगों के बीच में भी झगड़ा होता है। तो उन लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है वो निपटते किसने? उसका माँ बाप नहीं मेरे। हाँ, तो अभिभावक, पेरेंट्स, माँ बाप, बुजुर्ग, परिवार के, गांव गली के, शहर के लोग, चंद जिम्मेदार लोग बैठते हैं और तय कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो असम में भी हुआ था ऐसे ही, कार्बी आंगलॉन्ग में हुआ था, डिमा हासाओ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हुआ था पहले। तो ये जो हो रहा है उसके लिए उसका 3 महीना लगता है। क्या आप खुद समझिए, एक जो ये हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, जो भी आप कहे, उसको उसका हल निकालने के लिए, उसका सलाह करने के लिए 3 महीना लगते हैं। क्या उसका कारण क्या है? उसके पीछे भी पूरा देश भर में आज जो हो रहा है, कल भी मैंने ये बात ही बताए थे और उस बात को मैं अभी कायम हूं कि उसके पीछे कोई ना कोई तो डिजाइन होगा। और इसका नैतिक जिम्मेदार किसके ऊपर है? चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, वो चीफ मिनिस्टर है, उसकी शासन में ये हो रहा है मणिपुर में, उसका नैतिक जिम्मेदार नहीं बनता है क्या? वो अभी भी अपना कुर्सी पकड़ के बैठा हुए, इसका क्या नैतिक जिम्मेदार क्या बनता है उसका? तो वो मैं अगर काम नहीं कर पाता हूं, मैं सुशासन नहीं दे पा रहा हूं, तो जिम्मेदार तो मेरे ऊपर ही आते हैं ना। तो वो जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले पा रहे? यही बात है। और दूसरी बात यह है, कल देखिए, कल जा रहा है वहां पर 2 दिन की दौरे पर इंडिया, मतलब ऑपोजिशन का जो गठबंधन है वो इंडिया कल जा रहा है मणिपुर में। एक टीम जा रहे हैं वहां पर 2 दिन के दौरे पर। वहां भी जाके क्या करेंगे? वो काफी पक्ष से बातचीत करेंगे और ब्लेम देंगे। तो ये ब्लेम गेम चलते ही रहेगा और ब्लेम गेम से मणिपुर का समस्या और पूर्वोत्तर का किसी भी राज्य का ऐसा समस्या समाधान नहीं होंगे। इसके लिए सही दिल से वो समस्या समाधान करने के लिए
जाना चाहिए और उसको जड़ से, मतलब वो समस्या जड़ से समाधान करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी मैं बार बार इसी बात पर स्टिक कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बनता है। क्यों हो रहा है, मतलब कि इसका हल क्या है, उसको निकालने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। तो उसका हल अभी तक नहीं निकाल पा रहे वो लोग, वो जिम्मेदारी वो लेना ही पड़ेगा। फुकन साहब, पूर्वोत्तर के अब जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें भी आपस में कहा सुनी, जिसको कहते हैं गली मोहल्ले टाइप, शुरू हो गई है। जैसे एन वीरेंद्र सिंह और जोरामथंगा के बीच में बातचीत हुई, इस तरीके को वो कह रहे हैं अपनी हद में रहें, वो कहें अपनी हद में रहें। ये तो बड़ी विषम स्थिति है। पिछले दिनों असम और दूसरे राज्यों के बीच पुलिस के बीच गोलीबारी हुई थी, आपको याद ही होगा। तो जोरामथंगा वो मणिपुर में, मिजोरम में भी इसके प्रोटेस्ट में जो एक बड़ा सा रैली हुआ था, उसमें जोरामथंगा जो मिजोरम का चीफ मिनिस्टर है उसने भी हिस्सा लिया था। लेकिन उसने वो कुकी लोगों के बारे में बोला है कि उसका अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ बोला है। तो मिजोरम में जो इसका रैली के बाद एन बीरेन सिंह ने, जो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है, उसने बोला है कि दूसरे राज्य के जो इंटरिम मामला है उस पर आप दखलंदाजी मत कीजिए, उसके बारे में कमेंट मत कीजिए। मतलब इसका जो असर है वो अभी मिजोरम में भी चला गया है। और देखिए मिजोरम में क्या हुआ था, मिजोरम में भी कुछ लोगों ने, जो एक्स मिलिटेंट है, उन लोगों ने एक मतलब फतवा जारी कर दिया है, जो भी है वहां पर वो भाग जाइए वहां से। कुछ लोग असम में भी आए हैं। असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है कसर, वहां भी काफी लोग, अभी तो मतलब 60-70 लोग वहां से मिजोरम से भाग के आए हैं, वो असम में रहे हैं वो लोग। और मुझे आज जो मिला है, मणिपुर से भी काफी लोग आए हैं, आके असम में रह रहे हैं। मतलब ये सब जब हो रहा है, इसका मतलब उसका हल काफी मिजोरम में भी हो गया, तो उसका हल बैठ के निकालना चाहिए ना। अभी नेदा है, अब सरकारें अगर बयानबाजी आपस में करने लगेंगी तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। जैसा आप कर रहे हैं, बहुत सारे शरणार्थी मिजोरम से, मणिपुर से, इधर उधर से आके असम में बस रहे हैं, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। एक मेडिकल में काम करने के लिए एक लड़की आई थी, तो वो आई है, वो मणिपुर का वो जो परिस्थिति है, वो मणिपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वो भाग के असम आ गई है। तो उसके में यहीं का जिम्मेदार नेदा जो फॉर्म हुआ है, नेदा का काम क्या है? सिर्फ इलेक्शन जिताने के लिए वो जाने का काम नहीं है ना। उसका काम है, अभी इस परिस्थिति में नेदा से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, ये बहुत गंभीर बात है। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो एनडीए ने जो नेदा फॉर्म किया है, नेदा ने अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया। क्यों? जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होता है, तभी उन लोगों का काम बनता है क्या, पॉलिटिकल पार्टी का? हाँ, वो बयान देते हैं, वो तरह तरह से उल जलूल बयान देते रहते हैं बीच बीच में। नेडा के जो नेताजी हैं, वो तरह तरह के बयान बीच बीच में देते रहते हैं। वो अभी मणिपुर के बारे में कुछ खुलासा नहीं हुआ, उसने कुछ बोला भी नहीं है। सही, हाँ, नहीं बोला, नहीं बोला। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ पी शरद चंद्र सिंह हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, मणिपुर से आते हैं। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए के न्यूज़ को। शरद चंद्र सिंह जी, हम इस बात को लेकर बराबर चीज़ों को देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, उसके पीछे कोई साजिश आप देख रहे हैं क्या? एवरीवन नोज, सभी को जानते हैं मणिपुर का हाल किया है और किसने क्या गलत काम किया है। तो सॉल्यूशन ढूंढना है, तो द ओनली सॉल्यूशन दैट विल कम इज थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली। वी शुड कन्वेन द special or emergent assembly session immediately within 2-3 days. We have been telling it. हम बार बार कह रहे हैं कि असेंबली सेशन बुलाया करो एंड देन चर्चा होना चाहिए। ऑल द स्टेक होल्डर्स, नगाज है, कुकीज है, मैथेरीज, एंड देन वी कैन डिस्कस everything in detail in an emergent assembly session. And who will facilitate it? State government, and then the central government should ensure that ये assembly session जल्द से जल्द बुलाए और चर्चा करे। Then there will be conflict resolution का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, inclusive and legal platform assembly है। तो इसलिए इस बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हैं कि इसका राजनीतिक सोल्यूशन ही परमानेंट सोल्यूशन है? Yeah, this is a permanent solution. Just protect the integrity of Manipur. When we say integrity of Manipur, only territorial integrity नहीं है, इसका cultural
पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल सभी डायमेंशंस को सोचना चाहिए। मणिपुर इज वन एंटिटी। 1891 मणिपुर को ब्रिटिश ने हराया। ब्रिटिश का क्वीन विक्टोरिया ने मणिपुर को एनेक्सेशन, ब्रिटिश डोमिनियन में एनेक्स नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं मणिपुर का प्राइस, मणिपुर का स्टैंडिंग, मणिपुर का कल्चर, मणिपुर का ये सब हिस्ट्री जानते हैं, इसलिए उसने एनेक्सेशन नहीं किया। फिर भी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 हमारे महाराज ने, सोवरेन अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, ठीक है 1949 इट्स टाइम हैज कम दैट हम इंडिया का एक हिस्सा बन के रहेंगे। तो एग्रीमेंट किया 1949, सो दैट territory is mentioned in the Article 1 and then Schedule 1 of the Constitution of India. It's a legal entity. मणिपुर का इंटेग्रिटी, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल, मिस्टर सिंह, एक दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं पूछूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आज मैंने उठाया है। इसमें मैंने आज किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं बुलाया है, मैं केवल उन लोगों से, मणिपुर के मूल लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, उनमें आप भी एक व्यक्ति हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई सुनियोजित साजिश है मणिपुर को अस्थिर करने की, पूर्वोत्तर को अस्थिर करने की, या भारत देश को अस्थिर करने की, इस तरह कुछ देखते हैं आप? मतलब यह है कि ब्रिटिश, ये बर्मीज का 2021 फरवरी में मिलिट्री जुंटा डिथ्रोन्ड द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, दिस गवर्नमेंट ऑफ आंग सान सू की इन म्यांमार. So after the military junta took over the administration of Myanmar in 2021, सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग भाग के आ गए अक्रॉस द बॉर्डर, ये सब शामिल हो गया है यहाँ, एंड दे फाइंड इंडियन मणिपुर का ये टेरिटोरी जो है, जमीन जो है, हिल्स जो है, उसने मिला देखा और सोचा है कि ये जगह लेना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग म्यांमार में रहना नहीं चाहते, क्योंकि देयर इज प्रेशर फ्रॉम द मिलिट्री जुंटा, सो देयरफॉर दे वांटेड टू ब्रेक मणिपुर. अभी जोरामथंगा ने बताया, तो ये देशद्रोही नहीं है. हाउ कैन दे से दैट वी कैन ब्रेक द इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन ऑफ ए. अच्छा, एक और प्रश्न, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक जो सू नाम का एक शू करके इन्होंने एक SOO करके एक समझौता किया है, वो क्या अभी आज के डेट में लागू है, इफेक्टिव है, या सरकार ने उसको रद्द कर दिया, और उसका कोई असर क्या है? क्या इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस वहां पर है? सू शुरू किया था 2005 विद द आर्मी, एंड देन 2008 इसको फॉर्मलाइज किया भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने. इट इज ए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, लेकिन अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं किया. ये सारे के सारे सू का एलिमेंट जो है, ऑपरेटिव जो है, खुले आम जाके एक्सटॉर्शन करता है, क्राइम कमिट करता है. तो इसलिए सू को रिविजिट करना चाहिए और एक डिजिग्नेटेड कैंप पे सारे के सारे सू ऑपरेटिव्स जो है, इसको एक साथ रखना चाहिए, डिसआर्म करना चाहिए जल्द से. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने के लिए असेंबली सेशन कन्वेन करो, और भारत सरकार इस. मिस्टर सिंह, पॉलिटिकल सॉल्यूशन तभी शुरू होगा जब वहां नॉर्मलसी होगी. अभी क्या स्थिति है, आप वहां क्या देख पा रहे हैं अभी? अरे आप लोगों ने, हमारे सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, तो कहाँ से ये नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा? डायलॉग का प्लेटफॉर्म देखो, प्लेटफॉर्म आए. मान लीजिए 10 कुकी MLAs ने डिमांड किया है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कैसे किया? एंड वो लोग बता रहे कि बीरेन हमारा चीफ मिनिस्टर है, एंड चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे, हम भारत सरकार से बात करेंगे. ये कैसे हो सकते हैं? इसलिए उसको डायलॉग के टेबल पे लाना है. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इज कन्वेन द असेंबली सेशन. प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो सू का सपोर्ट करने वाला दिस MLA जो है, 9 कुकी MLA जो है, उनको लाना है टू दिस असेंबली सेशन. भारत सरकार इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, एंड एक साथ बैठ के 40 आवर्स, 48 आवर्स, 3 डेज चर्चा कर सकते हैं, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. वही तो दिक्कत है, अब संसद में भी 48 आवर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं. सरकार 2-2.5 घंटे में चर्चा खत्म करना चाहती है. इसीलिए दिल्ली में भी यही लगातार गतिरोध है, लगातार ब्लॉकेड है वहाँ दिल्ली में. विपक्ष कह रहा है कि चर्चा कराओ 267 के तहत. वही मसला है. कुल मिला के पॉलिटिकल सॉल्यूशन है इसका, और
मुझे लगता है इसे से बहुत अभी जो पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ सरकारें बढ़ नहीं रही हैं, क्या आप मानते हैं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा नेशनल लीडर्स का, हमारा सेंटर का और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन का रास्ता निकालना है, ढूंढना है और जल्द से जल्द असेंबली सेशन बुलाना है और वह चर्चा करना है। All the stakeholders, Nagas, Kukis, Meiteis will be there together and they will thrash out the issues. ये जरूरी है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक दो सवाल भी आपसे और लेंगे। हम सीधे डायना देवी जी के पास जाएंगे। डायना जी, इस दौरान बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा हुई। अभी शरद चंद्र सिंह पूर्व IAS मणिपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि इसका जो हल है वो पॉलिटिकल समाधान ही है, राजनीतिक समाधान है और वहाँ प्रयास करना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि भाई सारे लोगों से एक बार बात करनी चाहिए और विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाना चाहिए। क्या ऐसी हालात हैं, क्या ऐसी स्थितियां हैं वहाँ जो विधानसभा का सत्र बुलाने की स्थिति हो? हाँ जी, मेरा कहना भी बिल्कुल शरद जी के साथ ही है, क्योंकि ये सरकार ही कुछ हल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी तो इसमें क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ से निकल चुका है और गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमें न्याय दिला सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि कौन सच है और कौन गलत है, सही तरीके से रूट तक जाके मतलब सही जो हिस्ट्री जो है वो समझे और कौन क्या है, कौन अपना है, कौन पराई है, ये अच्छे से समझ के जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वहां पे मणिपुर में इनोसेंट घर जो है, कितना घर जला चुके हैं, कितना बच्चे बड़े, कितना लोग मर चुके हैं अभी तक, और अभी तक मणिपुर में शांति नहीं है। तो ये जल्द से जल्द शांति लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सख्त से सख्त जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। अभी मणिपुर के बारे में क्या ताजा खबर है? आप लोग लगातार टच में हैं, मैं लेन से भी यही सवाल करूंगा। अभी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति? क्योंकि आज जो विजुअल्स आए उसमें ये दिखाया गया कि स्कूल खुल गए हैं, इम्फाल नॉर्मलसी की ओर बढ़ गया है, बहुत परिस्थितियां ठीक हो रही हैं। नहीं, बोलने में तो देखो नॉर्मलसी आ गया है, हमारे CM साहब ने भी बोला, बट अभी भी नॉर्मलसी नहीं है वहां पे, क्योंकि हम लोग जितना नॉर्मलसी रहना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे लोग अभी देखो परसों की बात है, खेती बाड़ी करने गए थे तो वहां पे बंदूक चलाया, आर्मी की होते हुए, CRP के होते हुए बंदूक चलाया करके सुनने में आया, तो उसमें 2 लोग घायल है और अभी हॉस्पिटलाइज है एक तो ऐसे सुनने को आया। और इसी बीच में हम अपने बच्चे को मरने के लिए स्कूल कैसे भेजेगा? तो माँ बाप बिल्कुल डरे हुए हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजना और कॉलेज भेजना। तो अभी अच्छा डायना जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण है। आप वर्ल्ड मैतेई काउंसिल की उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी काम करती हैं, सामाजिक काम करती हैं, सभी के लिए वो काम करती होंगी। क्या बहुत सारे लोग ये काम करते हुए, क्या सारे लोग आपसे नहीं मिलते जुलते होंगे? क्या सारे समुदाय के लोगों के बीच में आपस में एक भाईचारा कभी नहीं रहा? क्या रहा है, हम प्यार से रहते थे पहले। हाँ, लेकिन वही मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट हैं, कौन लोग ऐसे बीच में आ गए जो इस प्यार को एक तरीके से विखंडित कर दिया गया? और ऐसा नहीं है, देश में तमाम भागों में इस तरह से होता है, आपस में कहीं ना कहीं नाइत्तेफाकी होती है। लेकिन जो 2 बड़े महत्वपूर्ण बातें फूकन साहब ने उठाई हैं, प्रांजल फूकन साहब ने, वो कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन और प्रोपोगंडा, ये जो 2 बड़े दुश्मन हैं मानवता के, ये बड़ी वजह है। आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल असहमत है, क्योंकि देखो 3 तारीख को जो शुरू किया गया था चोरचामपुर में आग जलाना, ये सब स्टार्ट करा गया था, तो सब जानते हैं, ये सब में बोलने से भी ज्यादा आप लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। और देखो मैतेई तो अपने आप बचाव के लिए ही ये सब कर रहा है, बट नॉर्मलसी लाने के लिए अगर दोनों पार्टी को गवर्नमेंट अगर अच्छे से बात करके अगर नॉर्मलसी जल्द से जल्द लाते हैं तो। अच्छा डायना देवी जी, आपको नहीं लगता है कि ये पहले भी हो सकता था बातचीत? 1 महीने हिंसा हो गई, 1.5 महीने हो गए, 3 महीने हिंसा को होने जा रहे हैं।
अभी भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, सरकार इतनी सर्वशक्तिमान होती है, वो किसी को बुला के टेबल पर बात कर सकती है, लोग आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, पर अभी तक नहीं किया। और शू की वजह से मणिपुरी मैतेई लोगों का तो बंदूक उठाया गया है, गवर्नमेंट ने अपने वापस ले लिया गया है। और जो क्या कहते हैं, जो कुकी जो समुदाय है, उनका तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। वो लोग तो अपने हाथ में है, बंदूक लेके अपने मनमानी कर रहा है। हमारा तो आधा हमारा जो गन लाइसेंस जो है वो शू की वजह से उठाया गया है। देन इंडियन नहीं, आपका गन लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, मतलब कुल मिलाकर। हाँ जी, आपका गन लाइसेंस एक कम्युनिटी का सस्पेंड है, क्या कहना चाह रही हैं आप? हमारा जो गन लाइसेंस जो दिया जाता है ना, जिनको दे सकता है, जो सब उठा लिया गया है। मणिपुर गवर्नमेंट ने सब उठा लिया गया है, मतलब वापस ले लिया गया है, रद्द कर दिया गया, ये कहना चाह रही है, कैंसिल कर दिया गया है। शू की वजह से हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, मैं लेन के पास जाऊंगा। लेन चोंगलई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके, बात से ही बात बनती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों की सकारात्मक बातों का अगर 1% भी कहीं असर किसी के ऊपर पड़ेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी सारे पक्षों को आपने सुना। एक जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा और रेडिकलाइजेशन ये एक डिज़ाइन है। उन्होंने कई देश के कई राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, कल भी किया था, आज भी किया है। इसे जिम्मेदार मानते हैं क्या वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियों के लिए? और शू पर क्या कहेंगे आप? मैं हिंदी में कोशिश कर नहीं, हिंदी अच्छी बोल रहे हैं आप। करता हूँ, बोलिए। रहे बात बोलिए कृपया बोलिए प्लीज। प्रॉब्लम होता है या दंग फसाद भी होता है, तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स में जब कंट्रोल नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज हिस्टोरिकली और जो डेटा देखा जाए तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर माय ओन, ये जितना भी पत्रकार और जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं मणिपुर का प्रॉब्लम, वो लोग का मानना है कि देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंप्लिसिट। जी बोलिए, आपको सुन नहीं पा रहे हम, मुझे लगता है कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है। बोलिए। Okay, I'll speak later then. I'll switch to a mobile network. हाँ बोलिए, आप सुन पा रहे हैं, आपको बोलिए कृपया। मैं बाद में मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन कर लेता हूँ। आप नहीं, आवाज अब आ रही है, आप बोल सकते हैं। आप लास्ट टाइम जाएंगे तो फिर देखते हैं। हाँ, तो now it is proof you in a point that as I said, है फाइनल जो है अपना मैतेई भाई कुकी हो और जो मणिपुर का जितना भी सिटीजन्स है उन लोगों को जानने का हक है। बट आई डोंट वांट टू गिव अ स्वीपिंग स्टेटमेंट कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, बट एज फार एज ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग के पास जो आता है और जो पत्रकार लोग का जो कवरेज है उसमें दिख जाता है कि जो अटैक जो कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसमें आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, बट जो सच्चाई है वो बताना पड़ेगा। हम लोग तो माइनॉरिटी है, हम लोग 16% है, अपना मैतेई भाई 53% है, और जो गांव में जो जलाया गया हुआ है, मतलब अपना कुकी डोमिनेटेड एरिया में कुकी लोग ने मैतेई का घर जलाया है, विच इज वेरी सैड। इम्फाल कैपिटल, वहां पे जो चुरचांदपुर और मोरे में जो घर जलाया गया हुआ है, the government is under the control of the majority, अपना मैतेई भाइयों के हाथ में। Now if they catch the culprits, the Kuki community would have applauded instead. So instead of what is supposedly a law and order situation, वो पॉलिटिकल जो अभी पावर में है उनको आंसर करना पड़ेगा कि उनका क्या प्लान है, क्या साजिश है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको फैलने दिया और अभी आग जल रहा है। नाउ इट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल। अभी जितना है जो शू के बारे में बता रहा है, कुकी लोगों का जो
इम्फाल जो है, व्हाई द कुकीज आर सो हर्ट. इम्फाल, like Lucknow, like Delhi, is a state capital. हर नेटवर्क की काम होता है. लॉ एंड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट. एंड आपने कहा डिस्कशन होना चाहिए, वेरी गुड सजेशन, बट उनको एक चीज भूल रहा है. डेट 4 को उनका साथी एक एमएलए है, वुंगजगिन वालते, उसको सिक्योरिटी दिया गया है, फिर भी सिक्योरिटी की प्रेजेंस में उनको लिंच किया हुआ है. नाउ ही इज टोटली पैरालाइज्ड. नाउ अकॉर्डिंग टू हाँ, वो दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती हैं. उनका परिवार कह रहा है कि बहुत कुछ उनके साथ घटा है. क्योंकि जो एमएलए है वो लोग को कौन सिक्योरिटी देगा, कौन श्योरिटी देगा कि उनका जान जो है सुरक्षित हो. नाउ जो लॉ एंड ऑर्डर जो फेलियर है, नाउ हु इज इन चार्ज? होम मिनिस्टर श्री बीरेन सिंह है. और जो मॉब है इम्फाल में तो अपना मेते भाइयों का मॉब है. नाउ द थिंग इज, ये असेंबली में डिस्कशन करने का जो है, इट्स अ गुड सजेशन, बट इज इट फिजिबल? नाउ द कुकीज हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ इम्फाल. जो तरीका होता है, लड़ाई होता है, यू कैन ऑलवेज कम एंड स्पीक, बट व्हेन द एट्रोसिटीज आप लोग ने जो देखा है, वायरल वीडियो देखा है, वो एक सिंगल केस नहीं है. 4 तारीख की जो घटना एक तरीके से नेकेड परेड वाली घटना थी, इसको लेकर एन वीरेन सिंह ने तमाम मीडिया माध्यमों में ये कहा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, किनका किनका हम जिक्र करें. वो कह रहे हैं 100 से अधिक घटनाएं. क्या आपको लगता है कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, जैसे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके साथ रेप किया गया? ऐसा हाँ, और बुजुर्ग बच्चों को भी छोड़ा नहीं है. नाउ कुकी साइड पे ठीक है, घर जलाया गया है, बट अपना मेते औरतें और बच्चे और ये सब को कोई they didn't hurt it. So ये कहने का मतलब जो होता है, now the cookies don't feel secure in the valley at all. और वो इम्फाल में जो इंसिडेंट हुआ है डेट 4 को, उसके बाद गांव को अटैक किया गया है. और now the cookies are claiming and journalists are also kind of attesting that there is an attempt to cleanse out the entire Kuki population in the adjoining hills. ये अपना मिते भाइयों. ठीक है लेन, थैंक यू. मैं शरद चंद्र सिंह के पास आऊँगा. आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, चूँकि लेन चोंगलाई ने बहुत सारी बातें कही. नुकसान दोनों पक्षों का हुआ, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ये आकलन करने की बात है, कार्रवाई की बात है. लेकिन वास्तव में क्या एकमात्र समाधान है, और क्या ये संभव हो पाएगा कि विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए? और एक बात ये कह रहे हैं कि दुनिया का ये एक ट्रेंड रहा है कि अगर 48 घंटे के बाद तक भी हिंसा चलती है तो वो स्टेट स्पॉन्सर हिंसा होती है. आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को जानते हैं. इससे कितना सहमत हैं आप, शरद चंद्र सिंह जी? 85 और मोर देन 80 डेज वो मणिपुर जल रहा है. जो सभी को अभी मानना है कि कुछ नहीं होगा अभी, और ये रुकना ही चाहिए. ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज क्या है कि सभी को आगे कैसे साथ मिलके जाना है, ये सोचने का टाइम है. we have committed mistakes against each other. ये forget होना चाहिए, forgive and forget. 2001 Bangkok Declaration was there, and then Manipur jal gaya that time again. It was Naga demands were there, and then because of that Bangkok Declaration, Manipur में बहुत सारे हिंसा में आदमी जल गए, मर गए. And immediately, without losing time, वाजपेयी जी का बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ने वो डिसीजन जो है, एग्रीमेंट जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन विड्रॉ किया, शांत हो गया. तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर हम मानते हैं कि पाकिस्तान हमारे बॉर्डर में अटैक कर रहे हैं और दे आर ऑक्युपाइंग और कश्मीर, सम पोर्शन ऑफ कश्मीर, हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज देयर, and the Chinese people are trying to attack
और इंडिया ऑन सेवरल फ्रंट्स, अरुणाचल हो या लद्दाख हो। लेकिन एक भाषा में हम सब इंडियंस बोलते हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट लीडर्स, नेशनल लीडर्स बोलते हैं कि ये नहीं, ये गलत काम है। किसी का इंटीग्रिटी, किसी का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करना, तोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाके डिस्कस करते हैं। तो देयरफॉर अभी इसका आवाज सुनो। ये सारे के सारे मैतेई लोग, मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी क्या कह रहे, एक साथ रहना है, शांति लाना है, हिंसा छोड़ना है, रुको, स्टॉप वायलेंस। मणिपुर जल रहे, अभी देखने का टाइम नहीं है। तो आप इस भाषा को सुनेंगे या किसी और आदमी, अनदर ग्रुप अटैकिंग पीपल सेइंग दैट मणिपुर को तोड़ना है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, कहाँ से रिजोल्यूशन होगा? इट्स नॉट ब्रेकिंग व्हिच इज करेक्ट। तो इसलिए एक सही राह। जी ठीक है मिस्टर सिंह, मैं एक छोटी सी टिप्पणी डाना जी से लूँगा। डाना जी, मिस्टर सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई हमें पहले शांत करना, सारी चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचना है। सभी को, सारे समुदायों को, नगा, कुकी, मैतेई, सभी जो मणिपुर, सबसे जो सबकी एक पहचान है वो मणिपुरी है ना। सबकी पहचान एक मणिपुरी है कि हम सब मणिपुर के हैं, हम भारतवासी हैं, हम देश के वास्तव में देश के हितैषी हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो हाँ कहते हैं हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। जी डायना जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मणिपुरी मैतेई से सब है ना, सभी एक साथ जुड़ के पहले की तरह रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आराम से रह सकते, पहले भी हम प्यार से थे, अभी भी हम रह सकते हैं। अगर ये हिंसाबाजी ये सब नहीं होते तो हम प्यार ही रहते, प्यार से। ठीक बात है। फाइनल कमेंट के लिए मैं प्रांजल फूकन साहब के पास जाऊंगा। महज 20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे, कृपया, मेरा निवेदन है। फूकन साहब। धर्मेंद्र जी, एक बात है, आपको भी मालूम है ये सीबीआई का जांच शुरू हो गया है, और जो सार में का जो घटना है वायरल वीडियो का, उसका सीबीआई जांच शुरू हो गया है। 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 6 एफआईआर भी दर्ज किया गया है जी। और उसके अलावा जो इसका विचार प्रक्रिया है वो मणिपुर के बाहर ही होगा। ये इंफॉर्मेशन है, मैं पहले दे रहा हूँ। तो एक बात है, मणिपुर में 4 में से पहले भी और उसके बाद भी काफी सारे घटनाएं हुए थे, लेकिन सीबीआई का जो जज हुआ है सिर्फ एक ही घटना पर क्यों है? और दूसरी बात है, तो मणिपुर में नॉर्मलसी नहीं आया है, कहाँ आया है? 2 दिन पहले भी घटना हुआ है वहां पर। तो अगर नॉर्मलसी आ गया है, लोगों के दिल में अभी डर क्यों है? नॉर्मलसी तभी आएंगे जब लोगों के दिल में डर नहीं होगा। 2 दिन पहले घटना हुए हैं और यहाँ इतना पुलिस है, आर्मी है, वहां भी फिर भी वो घटना कम नहीं हुआ है, लोगों के दिल से डर बाहर नहीं हुआ है। तो नॉर्मलसी कहाँ से आ गया है? और इसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस घटना को, मतलब मणिपुर का जो समस्या है आज का, तो उसको उसका हल निकालने के लिए, उसका समाधान करने के लिए लेटेस्ट कदम क्या है, क्या कदम उठाने जा रहे हैं, तो क्या है, क्या तो जो एक्स IAS ऑफिसर है उसने भी बोला है कि स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए मणिपुर असेंबली का। तो ऐसा कुछ कदम वो लोग उठाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो ऐसा तो कोई हम लोग को नजर नहीं आ रहा है जी। बहुत सारे सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच। अब समय इसके आगे इजाजत नहीं देता। प्रांजल फूकन साहब, आपका शुक्रिया। दाईचुन लेप्चा हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। पी शरद चंद सिंह, आपका बहुत धन्यवाद। लेन चौंगलई साहब, बहुत धन्यवाद। डायना देवी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, खास तौर पर जो मणिपुरी भाई हमारी बात अगर 1% भी हम कन्वे कर ले गए हों उन तक, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि वास्तव में हिंसा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सारे कम्युनिटी के लोग, मैतेई, कुकी, पूर्व IAS अफसर, पत्रकार, सभी का जो एक वॉइस है वो यही है कि वास्तव में एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम सबको एक साथ रहना है। हम भारतवासी हैं, हम मणिपुरी हैं,
हम नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उसी से पूछा जाएगा जो सरकार में है, और सरकार सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।